ओम शांति। शांति स्तंभ की 18 शिक्षाओं पर पावरफुल कमेंट्री। 18 जनवरी हमारे मीठे प्यारे बाबा अव्यक्त हुए और आज उनका स्मृति दिवस। आज उन्हें हम सब बच्चे इतना याद कर रहे हैं, उनका प्यार याद आ रहा है। जिन बच्चों को उन्होंने साकार में पालना दिया, उनकी आँखें आज नम हो जा रही हैं बाबा की याद में। इतना मीठा प्यारा त्यागी तपस्वी हमारा बाबा, जो आज शांति स्तंभ के ऊपर फरिश्ता रूप में सब बच्चों को दिख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। दोनों हाथें पसारे बाबा जैसे इशारों से बुला रहे हैं। कितना हम अपने बाबा की महिमा करें, कैसे दिल को हम अपने थाम कर इस समय को व्यतीत करें। इतना बाबा से प्यार आ रहा है। मेरे दिल के दिलाराम बाबा, मेरे दिल के सहारे बाबा, हम बच्चों को शांति स्तंभ के काफ़ी दूर लेकर मन बुद्धि से चले गए हैं और वहाँ से देखा रहे हैं। बच्चे देखो क्या लिखा है इस शांति स्तंभ पर। हम बच्चों ने कहा बाबा यही लिखा है कि शांति में रहकर सभी को शांति, सुख का, आनंद का, प्रेम का अनुभव कराओ। और बाबा हम बच्चों को बहलाने के लिए बहुत सारे ऐसी वस्तुएं दिखाने लगे। देखो बच्चे, इसे कैसे खेला जाता है, इसमें कैसे पास होगे। ऐसा करते करते बाबा हमें शक्ति स्तंभ के पास ले गए और बाबा ने कहा बच्चे जरा देखो क्या लिखा है इस शांति स्तंभ पर। सब ने कहा बाबा इसमें असीम शक्ति का प्रवाह हो रहा है, मानो सबके अंदर से सारे विकार भस्म हो रहे हैं। ऐसा इस शक्ति का प्रभाव हो रहा है। बाबा ने कहा बिल्कुल सही बच्चे, तुमको ऐसा पावरफुल शक्तिशाली बनकर सभी मनुष्य आत्माओं के जो अंदर 5 विकार अशांति व्याकुल करके इस कलयुग में रखा है, उसे समाप्त करना है। कर सकते हो। हम सब ने बाबा से वायदा किया। जी बाबा। फिर बाबा हमें बहलाते बहलाते मानो हम आकाश में उड़ रहे हों बाबा के साथ। बहुत आनंद आ रहा था। बाबा ने कहा बच्चे देखो कहाँ आ गए हो।
यह ज्ञान स्तंभ है, इस पर क्या लिखा है? सबने कहा, बाबा इस ज्ञान में तो सब कुछ समाया हुआ है। जहाँ ज्ञान है वहाँ सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है। बाबा ने कहा, तो बच्चे तुम्हें ज्ञान धारण कर औरों को ज्ञानी गुणवान बनाना है। फिर बाबा हमको बहुत सुंदर दृश्य दिखाने के लिए और थोड़ी दूर ले गए और फिर बाबा आ गए शक्ति स्तंभ के पास। बाबा ने कहा, बच्चे देखो यहाँ पर क्या लिखा है? सब ने कहा, बाबा जहाँ शांति है, शक्ति है, वहाँ अथाह सुख समृद्धि है। बाबा ने कहा, तो बच्चे इस विश्व को शक्तिमय, शांतिमय, आनंदमय, प्रेममय, सुखमय किसे बनाना है? बच्चों ने कहा, बाबा हमें बनाना है। हम इन गुणों को धारण कर स्वयं में और औरों को भी आप समान बनाएंगे। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा बच्चे, इस 18 अध्याय 18 जनवरी और गीता के 18वें अध्याय का बहुत गहरा रहस्य है। इसमें छुपा हुआ है हमारे विश्व का कल्याण। तो सभी इस 18 जनवरी से एक दृढ़ संकल्प करें कि कुछ भी हो जाए हम शांति को बनाए रखेंगे। शक्ति से सब कुछ हम जीतेंगे और ज्ञान से सब कुछ समझकर हम चलेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे अब देखो इस पवित्र स्तंभ पर क्या लिखा है? सबने कहा, बाबा यह पवित्र स्तंभ पर लिखा है, पवित्रता ही मूल हमारा हथियार है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सब कुछ स्वतः आता है। अपने मन, वचन, कर्म और दृष्टि को पवित्र जिसने बना लिया, अर्थात किसी की कमी कमजोरी को अपने अंदर आने नहीं दिया, वही सच्चा तपस्वी मूर्त है, वही फरिश्ता है और वही इस विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो इस 18 जनवरी और 18 अध्याय गीता के और 18 रहस्यों पर सदा मनन चिंतन करें और अपने अंदर सारे गुण धारण कर आप समान और बच्चों को बनाने की जरूर मेहनत करें, कोशिश करें। जब आप पावरफुल, शक्तिशाली रहेंगे, ज्ञान से भरपूर रहेंगे, पवित्रता आपके साथ रहेगी, तो कोई आपको विचलित नहीं कर सकता। किसी भी समस्या में आप हार नहीं खा सकते और दूसरों को भी विजय दिला सकते हैं। हम विजयी रत्न हैं। अपने आप को क्या समझना है? विजयी रत्न हूँ मैं।
विजय मेरा कल्प पहले हुआ था, अभी भी हमारी विजय हुई पड़ी है। यह ब्रह्मा बाबा के महावाक्य हैं, वरदान हैं अव्यक्ति दिवस का। तो सभी हमारे भाई बहन इस वीडियो को ज़रूर देखें, सुने, समझें, लेकिन चिंतन मंथन ज़रूर करें। केवल आप चिंतन मंथन करते रहेंगे तो आपके मन, वचन, कर्म और दृष्टि स्वतः पवित्र होती जाएगी। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से एनर्जी चारों ओर फैलती है, इसी प्रकार से जब हम इस शक्तियों को धारण कर दूसरों को देंगे तो स्वतः वातावरण में फैलता रहेगा और अपने आप एक दिन सब कुछ अपने कंट्रोल में हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।